करने के फैमिली हाथ उठा देती है। जरा हटो। नहीं समझ में आता। मेरे को नो एंट्री दिए साहब, नो एंट्री वो पट्टेदार फिरा रहा मेरे को। कितने दिन पहले लिए जमीन? मेरे को जमीन लेके 3 साल हो रहा। 2 साल तो इन्हों ही फिरा है मूसा साहब। कहाँ पे लिए थे आप? डॉक्टर कॉलोनी फेज 2 में। इस एरिया में आता? जी नो एंट्री दिए मूसा भाई, 1 महीना हो रहा नो एंट्री देके मूसा साहब। नहीं, कौन से एरिया में लिया आप? डॉक्टर कॉलोनी फेज 2 में। एरिया में डॉक्टर कॉलोनी फेज 2 में कहाँ पे आता है? केमर चौधरगुड़ा शमशाबाद में आता है? शमशाबाद शमशाबाद। शमशाबाद में कितने पैसे दिए थे आप? मैं 7 लाख रुपए दिया सर। 7 लाख रुपए पूरे एक साथ दे दिए? हाँ पूरे स्टॉल एक साथ कितने गज लिए? 140 गज है 140 गज। जी। तो अभी तक जमीन नहीं मिली आपको? जमीन नहीं मिली अभी, और गए तो खेता वाले इससे पहले तख्तियां गाड़ के निकाल के फेंक दिए। मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे को यहाँ पे कितने बार आए अभी तक आप? मैं यहाँ पे कम से कम 100 मरतबा आया हूँ साहब। कितनी नहीं बोल रहे लोग? 2019 में लिया सो मैं फ्लैट। पट्टेदार बोल रहे नहीं मिल रहा हो। मूसा साहब बोले मैं तुम्हारा दे दिया, नो एंट्री दे दिया, तुम जाके गाड़ दो वहाँ पे, तुम्हारा क्या करना है कर लो बोले। फिर उसके बाद में क्या करे, मैं गाड़ के तक वहाँ से निकाल के फेंक दिया मेरे नाम की चीज। फिर मूसा साहब को आके बोला मैं इसी की बात है, इसे बोलता आज 4 शम्मे के दिन देने का वायदा था उनका ऐसा होगा मसला। हमारा 2 साल से तकरीबन फिरा रहे लोग हमारे को लाखों रुपए लगा के पूरे लाखों करोड़ों रुपए लगा के हम लोग बच्चियों की शादी में जितना पैसा खा के वो कर दिया हमारे आज। कितने पैसे दिए? हमारा इंसाफ करिए भाई। हम लोग सोना वोना बेच के करके ला के मेहनत करके लेडीज कमा के ला के 30 पैसा है हमारा। जो भी है हमारा फैसला करिए भाई। हम बहुत गरीब बहुत है, घरा नहीं बोल के ला के पैसा जोड़ के उनको ला के दे दिए। अब आज हमारा आज क्या हाल हो रहा है, तो मर के चले गए। दिन रात हम लोग मर जा रहे हैं। को दिए घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी पेपर भी है। उधर गए तो पट्टेदार आने नहीं दे रहे। अब हम जाना क्या? रुपए दिए। देखो ये महीना 25 तारीख को देते बोले हमने वादा करे। मांगे तो पट्टेदार यहाँ आए, पैसे देना है करके बोल रहे। पट्टेदार आने सजा रहे। अब किधर जाना, हम क्या करना बोलिए? ना उनको आ रहे ना उनके भाई जिम्मेदारी ले सकते। हम लोग 4.5 लाख रुपए दिए। हम लोग 4.5 लाख रुपए देके हम लोग VIP होम के हम लोग सब कर रहे हैं। देखिए सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हुआ सो ये पूरा क्या रजिस्ट्रेशन गलत है? बिल बताओ बिल छोटे बच्चे मेरे मालूम में रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्री हुई बोलो, सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्री हुई वो भी करे हुआ रजिस्ट्री के साथ ही पूरा। मई 2018 में हमारे मरहूम बहन भाई ये जो KMR के पास जो मूसा खादरी जो है उनके पास हम अप्रोच हुए थे, जो ऑफर के सिलसिले में सबको बुलाए थे। 3 लाख का प्लाट 2,60,000 में रजिस्ट्रेशन के साथ हम उनकी बात के भरोसे पे आके हमारे मरहूम बहन भाई साहब पूरी फैमिली के अंदर पूरे 10 से लेके 15 तक के प्लाटां दिलाए। एक घर के अंदर एक बहन के पास एक भांजे के पास से पूरे घर वाले मिलके 15 प्लाटां खरीदे। लेकिन सबके पास जो हम पैसे पेमेंट करे 2,60,000 3 लाख थे, पूरे के पूरे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। लेकिन हम ये 6-8 महीने से अब हमारे मरहूम बहन भाई साहब भी इंतकाल कर गए। आज हमारी पूरी फैमिली पूरी पैदल है कि इतना परेशान है कि शादियों में लगाने के पैसों को बोल के रखे, बच्चों के शादियों को बोल के रखे। मैं अपना पैसा रिटायर होके भी मेरा अपना पैसा ये बच्चों के लिए लगा दिया। लेकिन आज हमारे को 6 महीने से ये परेशानी से ये सुनने में आ रहा कि भाई इन्होंने ऐसा कब्जा कर लिए, फिर वो पट्टेदार ने वो ज़मीन पे स्पॉट पे आने नहीं दे रहा। फिर हमारे पास पट्टेदार के टाइटल डीड के लिंक डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, बावजूद भी फिर पट्टेदार की और इनकी ये KMR साहब की क्या डिस्प्यूट है वो कभी वजाहत नहीं कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक को ये हौले बना दिया गया है कि सबके सब परेशान होकर पुलिस स्टेशनों को फिर रहे हैं। आखिर ये पुलिस स्टेशन को जाने का किस्सा ही नहीं होता, ये पुलिस स्टेशन पहुंचने का किस्सा ही नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि ये सिविल नेचर है, एक उनके कंप्लेंट नहीं होता, लड़ लिए से नहीं होता, मार लिए से नहीं होता, पैसा डुबाई से नहीं होता, चीटिंग का नहीं होता, बल्कि यह रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, लिंक डॉक्यूमेंट है।
अगर कल के दिन ये पुलिस स्टेशन ये लाखों का पैसा खाते पीते क्या करते, अल्लाह को मालूम है। एफआईआर बताते नाम को, उसके बाद इंट्रोगेशन हो जाता, फाइनल रिपोर्ट डालता कि भाई ये सिविल नेचर है, क्लोज बोल के। ये पहले तो एफआईआर इश्यू हो जाता कि हम खुश हो जाते कि भाई ये पुलिस स्टेशन में अपना केस दायर हुआ, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में क्या होता, ये सिविल नेचर है बोल के उसको एफआईआर बोल के देते, फाइनल रिपोर्ट। अगर चार्ज हुआ तो उसको क्या बोलते, चार्जशीट बोलते। ये चार्जशीट नहीं डालते, 3-4 महीने के बाद इन्वेस्टिगेशन करते, एफआईआर क्लोज करो बोल के कोर्ट के अंदर भेज देते। वो फाइनल रिपोर्ट को आरसी नंबर दिया जाता। इस तरीके से पब्लिक को हौला बनाने को ये 6 महीने भी निकल गए। अब पुलिस स्टेशन वाला ये नहीं बोलता कि हम आप लोग आए, पब्लिक को देखते, माप को देखते, अरे भाई गड़बड़ी ले रहे भाई, कर दे रहे भाई एफआईआर, कर दिया, हम खुश हो गए कि भाई एफआईआर आ गया। बल्कि ये नहीं होता, बट फाइनल रिपोर्ट में सिविल नेचर से क्लोज हो जाता। आज नहीं कल अगर आप लोगों के हाथों में कापी अगर है तो सही है, वो है तो करने का क्या कुछ काम नहीं आता। अब रही बात मेरा बोलने का मतलब क्या है, उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने केएमआर मेरे को रजिस्ट्रेशन करके दिए, मैं आपको लिंक डॉक्यूमेंट भी दिया, फिर आपकी जमीन पे कौन आया आप जाके देख लो, मैं निकालो बोल के क्या प्रूफ है आपके पास। तो पट्टेदार है, पट्टेदार से अपन मिले क्या, पट्टेदार का केएमआर साहब से क्या ताल्लुक है, उनको कहाँ उन्होंने धोखा दिए, वो चीज को देख के पट्टेदार से अगर बात करें उसका पेट का मसला क्या है तो मालूम हुआ। तो वैसे खुद हम क्या करना है, अपने कमेटी बिठाएंगे, अपने बड़े लोगों के पास पहुंचेंगे, अपने कॉर्पोरेटरों के पहुंचेंगे, ये तमाम चीजें उनके घर वाले मरूमीन के इल्म में लेके आने के बाद उनसे जो हो सकता वो पट्टेदार को उनका इंसाफ दिला दे के हमारा जो है पेपर के जरिए से अपने को कब्जा अगर मिल सकता है, कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं तो दे के लेके ये फिरना करना मीडिया ये सब चीजों, गरीबों का पैसा, रजिस्टर वालों को कैसा इंसाफ मिलता है। 1 साल हुआ लेके हम लोग, हम पट्टा कर तुम बोले पट्टा नहीं करे हमारे को, जो हमारा इंसाफ 140 गज लिए 3.5 लाख में लिए। कितने साल पहले? 1 साल हो रहा, गए साल इसलिए है जोहा कॉलोनी में नहीं भी खाली पेपर पे लिख के दिया है। हमारा इंसाफ क्या है कि हमारे दिला दो। मैं भी ऐसी मेहनत कर को खाने वाली हूँ। समोसा भाई जगह देते वक्त मेरे 20 तारीख को आओ बोल को उनकी आवाज भी भेजे थे, 20 तारीख को आइए, मैं आपका फिलहाल 21 तारीख के दिन आपको पूरा दे देता हूँ, आप 21 से घर बना कर रह जाइए बोले थे। हम इंतजार कर रहे थे, वैसा हो गया। आप पूरे मिलकर कुछ भी कर दो, हमारा जो भी फैसला है, हमारे मेहनत के पैसे है, हम भी गरीब लोग खाने वाले हैं, कर को खाने वाले, हमारी मदद करो, हम मेहनत करने वाले हैं, हम कान जाना मैंने आ रहा। 6 तारीख को मैं घर बने कुछ बने नहीं, देखो ऐसा लिख के दिए तो ये महीना 25 तारीख को देते बोले उन्होंने। अब सुनिए तो कब दिए आपको? मैं के 6 तारीख को दिए गए 100 साल। हाँ, घर में 3-4 महीना में बन के देते, बहन बोल के बोले, बाजी बोले ठीक है बोल के 1 महीना देखे तो नहीं हो रहा था, वो कंट्रैक्ट नहीं है, माँ गाँव में चले गए, गाँव को चले गया बोले तो अच्छा हमारे पैसे हमारे को दे दो बोले तो 1 लाख रुपए दो, मैं बंधा तो कोशिश करता हूँ आपके पैसे रख के बंधा ले, मैं पैसे वापस दे दो तुम बोले। 2 महीने गए, 3 महीने गए, अब 1 महीने हो गए भाई, उन्होंने चले गए। अब मेरे बच्चे की शादी है और मैं एक रहन भी रखी हूँ, मिस्त्री को भी दे दी, भंडाली से हूँ, मेरे को पैसा आना है 3 लाख रुपए और 2000-3000 अरे देख के बोले एग्रीमेंट प्लान पेपर पूरा देखो मैं क्या करूँ भाई, मेरे शोहर 5 है जमीन के पास, ये देखिए रहन रख के लाके रख दी मैं मिस्त्री को पैसे, और मैं क्या करूँ भाई, अब कैसा फेड़ू मैं, मेरा शोहर रिटायर है, वजीफा आता, वजीफा में देखो जवान बच्चे आए मेरे, मैं क्या करूँ बोलो। कब है शादी, कब है? शादी अभी रमजान के बाद है भाई, इनके लिए पीछे डालिए हम लोग शादी, बोलो तो रिश्ता कैंसिल करते अब, ऐसे मीडिया में आ रहा बोले तो बच्चियों का मामला है। पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए। वहीं 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत है 64,999 रुपए। तो देर न करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निजाम फर्नीचर, सैयद अली चबूतरा, आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद।